मनमोहन सिंह के ऊपर हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड किताब में तो जाहिर सी बात है उसका विवरण है ही, लेकिन इफ यू कुड एनकैप्सुलेट हिज लाइफ जर्नी देखिए, इनिशियली कई चीजें हैं। मैं सोच रही थी ना, कितना आउटपोरिंग ऑफ एक सेंस ऑफ लॉस आ रहा है, लोग फील कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि देश दुखी है। when they say पीपल जेन्युइनली लग रहा है लोगों को कि एक लॉस है। तो उसका कारण मेरे को लगता है कि ऑफ कोर्स ऑथर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स को मजबूत किया, और इस तरह की जो चीजें की, और एक कोलिशन को हेड किया सक्सेसफुली 10 साल तक, वो कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। लेकिन बेसिकली ही वॉज ए जेंटलमैन पॉलिटिशियन, डिसेंसी, ह्यूमिलिटी, ये जो चीजें थी जिनसे डॉक्टर मनमोहन सिंह को लोग एसोसिएट करते हैं। मुझे लगता है जो आज ट्रिब्यूट्स है ना, उसका बड़ा कारण ये भी है कि जो कहते हैं ना, नॉन पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन थे। और सरकार की तरफ से स्टेट ऑनर्स का फ्यूनरल देना, नेशनल मॉर्निंग 7 दिन का करना, तो कहीं ना कहीं दोनों साइड की कटुता को कम कर रहा है, ये जो हमने अभी पार्लियामेंट के दौरान देखा। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यही, जब मैं मिली थी पिछले साल और अपनी किताब लेके गई थी, तो उन्होंने जो चीज का जिक्र किया था कि चिंतित थे इसी से कि जो कटुता आ गई है पक्ष और विपक्ष में, वो हमारे लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो उसके बारे में वो ही वाज एक्सरसाइज्ड अबाउट दैट। तो आज उनके जाने पे वो कटुता थोड़ी सी कम दिख रही है, जिस तरह से सारी पार्टियों के लोग, इंक्लूडिंग सरकार, बीजेपी, जो उनको अटैक करती थी जब वो जिंदा थे, मौनी बाबा जो कहा जाता था, आज वो उनको बहुत ही अच्छी तरह से और प्रशंसक रूप में ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं। ये जो नीरजा जी समाधि स्थल की बात हो रही है, कांग्रेस पार्टी का अब ये कहना कि आप उनको अलग रेस्टिंग स्पेस क्यों नहीं दे सकते हैं, उनको सही में उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को आप एक्नॉलेज करिए, निगमबोध घाट पर जब क्रिमेशन होगा तो आप अलग से उनकी समाधि क्यों नहीं बना रहे हैं, इस चीज को आप किस तरीके से देखती हैं? आई थिंक वो जायज है कि अलग से घाट उनके नाम पे हो। पहले और ओनली माइनॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर थे सिख समुदाय से, तो ये वाजिब है कांग्रेस का कहना कि उनको भी अपनी जगह मिलनी चाहिए। अब सरकार ने फैसला कर लिया है कि सोच रहे हैं, लेटेस्ट क्या है इस पे मुझे मालूम नहीं। सरकार ने खरगे साहब ने फोन पर बात की थी प्राइम मिनिस्टर से और लेटर भी लिखा था, लेकिन ऑफिशियल कम्युनिकेशन होम मिनिस्ट्री से आ गया है कि कल 11:45 पर उनका अंतिम संस्कार निगम बोध घाट में होगा, तो यानी डिनायल हो गया है। तो इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी काफी खफा हो गई है। मुझे लगता है अगर कर देते तो एक बहुत उदारता, बड़प्पन, एक जैसे होता है ना अबव पार्टी नेता होना, और ऐसे नेता बहुत कम हुए हैं हमारे देश में। तो आजकल खासकर जो इतना जैसा कहा ने मनमोहन सिंह ने ही कहा था कि इतनी कटुता, इतनी बिटरनेस आ जाना दोनों के रिश्तों में, ये अच्छा नहीं है। तो कर देते तो कहीं ना कहीं सिचुएशन डिफ्यूज हो जाती, और एक ग्रेट सन ऑफ इंडिया तो रहे हैं वो, और जिस तरह से हम्बल बिगिनिंग से एक गरीब परिवार से उठ के कहाँ तक पहुंचे वो भी हमारे लोकतंत्र के प्रति एक ट्रिब्यूट ही है ना। और वो ये कहते थे, बार बार ये कहते थे कि मैं जहां पहुंचा वहां नहीं पहुंचता अगर गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की स्कीम नहीं होती, वजीफे की स्कीम नहीं होती उस समय जब छोटे थे वो, तो वो संभव नहीं था उनका इस तरह से प्रगति करना जैसा उन्होंने किया। बाहर जाके पढ़े और फिर हर important bureaucratic position, important political position, finance minister and finally prime minister and head of a coalition, और उसको successfully चलाना। जी बिल्कुल। नीरजा जी, आपको लगता है कि ये एक प्रयास कांग्रेस की तरफ से भी हो सकता है कि 2004-5 में जो आरोप
कांग्रेस पार्टी पर लगे कि आपने पीवी नरसिम्हा, अभी राजकिशोर जी भी बोल रहे थे, पीवी नरसिम्हा राव को बतौर प्रधानमंत्री जो उनका योगदान था, उनके मरणोपरांत उनको वो आपने स्थान नहीं दिया, भारत रत्न बीजेपी की सरकार आने के बाद हुआ, ये सारे आरोप बीजेपी ही लगाती है कांग्रेस पार्टी पर। तो उस चीज को नेगेट करने के लिए भी ये अब एक इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट हो सकता है कि तुम बड़े हितैषी बने थे पीवी नरसिम्हा राव के लिए, मनमोहन सिंह तक को आप अलग रेस्टिंग स्पेस नहीं दे पाए, सॉर्ट देखिए, ऑफ डैमेज कंट्रोल। हाँ, देखिए इस समय ये सब, जैसे नरसिम्हा राव की बॉडी को भी पार्टी के ऑफिस से बाहर रखा था, तो वो भी लोग नहीं भूले हैं। पर इस समय कि इन कंट्रोवर्सीज की अपनी जगह होती है, अपना टाइम होता है। तो इस समय तो शानदार तरीके से देश उनको अलविदा कह रहा है, और उनकी उपलब्धियों के बारे में और उनकी डिसेंसी, जो लोगों को बहुत सही मायने में, जो प्रधानमंत्री ने बोला देश दुखी है, मैं मानती हूँ उनके प्रति एक सेंस ऑफ लॉस फील, ये की जो फीलिंग है ना, वो दिखती है। और क्या क्या उनकी लेगेसी रहेगी, वो तो आने वाले दिनों में लोग उसका असेसमेंट करेंगे, और लेगेसी है। पर इस समय कंट्रोवर्सी से घिर जाना और फिर वही कटु शब्दों में प्रहार होना दोनों साइड से, मुझे लगता है हर चीज की अपनी वो होती है, हर चीज का अपने समय होता है। आज वो समय नहीं है। जी बिल्कुल। जब मैम एक सवाल अगर आपसे पूछें, राजेश्वर जी ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया कि पार्लियामेंट में क्या होता था। आज हम डॉक्टर मीरा कुमार जी से बात करने गए थे, उनका इंटरव्यू करने गए थे, तो वो काफी दुखी थी, और वो मतलब बाद में बोले कि मैंने एक वो बहुत बुरा दौर भी देखा है जब बहुत बड़े चैलेंजेस थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने 11, 12, 13 में, किस तरीके से उन पर तमाम आरोप लगते रहे, पार्लियामेंट नहीं चलती थी। लेकिन मनमोहन सिंह उन्होंने कहा कि बीच बीच में काफी दुखी भी रहे, बहुत सारी बातें नहीं बोल सकते हम लोग सामने से। आपकी उस दौर में अगर बात होती थी एज ए रिपोर्टर, और होती ही होगी, तो मनमोहन सिंह के ऊपर जो पर्सनल अटैक्स किए जाते थे, उसको लेकर कभी उन्होंने खुलकर बात की आपसे? नहीं, ऐसा नहीं। मैं तो जब गई थी 1 साल पहले, तो मैंने जिन चीजों पे बात की थी, जैसा मैंने कहा, उन्होंने मुझसे कहा था कि कोई भी मैंने ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। ये तो उन्होंने कहा था राजनीति में, मेरे कार्यकाल में। दूसरा, मैंने पूछा था कि जब राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा था पब्लिकली, तो आपने उस समय इस्तीफा क्यों नहीं दिया? सोचा था क्या देने के लिए? तो उन्होंने कहा कि राहुल बाद में मुझसे मिलने आए थे और मुझसे माफी मांगी थी, ये उन्होंने कहा था। लेकिन पब्लिकली वो बहुत रिलक्टेंट थे कुछ इंटरव्यू देना या बोलना, कुछ भी नकारात्मक चीज अपनी पार्टी के बारे में बोल के कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, वो बिल्कुल भी, ही वाज वेरी रिलक्टेंट, बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। हालांकि ही वाज रिटायर्ड, ऐसा नहीं कि वो आते पॉलिटिक्स में थे या आने वाले थे या कोई चांस था उस चीज का। तो he was cautious but loyal to his party, very loyal to his party. नीरजा जी, तो अंत में क्या हम ये माने, जैसे कि आपने बोला था कि आज की डेट में इट विल बी राइट अगर सरकार ये कंसिडर करे कि एक रेस्टिंग प्लेस या एक समाधि, श्रद्धांजलि देने के लिए एक इस तरीके का एक स्थल डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए हो सकता है या बना देना चाहिए, ट्रिब्यूट अच्छा हो? देखिए इस समय, जैसा मैंने कहा, एक सिख नेता, एक सिख प्राइम मिनिस्टर, माइनॉरिटी कम्युनिटी के प्राइम मिनिस्टर, एक सिग्नल जाएगा देश में, और कांग्रेस के प्रधानमंत्री, तो आप ऑपोजिशन को भी सिग्नल दे रहे हैं, आप रीअश्योरिंग कह रहे हैं कि जैसे सबका साथ सबका विकास, सबको लेके चलना चाहते हैं हम। और नेता सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं होता है, नेता उससे ज्यादा होता है, नेता का दायरा, और ऐसे नेता हैं। तो आज अगर करते, सरकार की तरफ से आता, तो एक मुझे लगता है शायद जो कि वो चाहते थे कि मतलब डिफरेंसेस हैं लेकिन एक यूनिटी भी देश में
खासकर एक डेमोक्रेसी में इश्यूज को लेके होनी चाहिए, तो मुझे लगता कुछ अच्छा ही पॉजिटिव सिग्नल जाता, ऑपोजिशन को भी जाता, माइनॉरिटीज को भी जाता, देश को भी जाता। अब ये कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकते हैं कि कितने प्रधानमंत्रियों के लिए हम अलग अलग जगह करेंगे, ये सब चीजें प्रैक्टिकल हो सकती हैं कंसिडरेशन पर अगर सरकार चाहे तो फिर रास्ता निकाल सकती है रास्ता। जी, एक छोटी सी खबर आई है, बता देते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस बात को नाराजगी जाहिर की है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये भी सुझाव गांधी परिवार की तरफ से दिया जा रहा है कि निगम बोध घाट में शायद किसी प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार नहीं हुआ, तो वो शक्ति स्थल और वीर भूमि में जगह देने को तैयार हैं, या उसकी भी उन्होंने एक सजेशन जो है देने की बात कही है। अभी ऐसा लग रहा है कि इस पर काफी कुछ होने वाला है कुछ घंटों में, लेकिन ये कुछ सूत्रों से कुछ जानकारी मिली तो हमने साझा कर दी। अभी बात करते करते फोन पर देखा था। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर में कुछ चर्चा हो रही थी, मैं जब गई थी शाम को, तो कि मजनू के टीले की भी बात हो रही थी, वहां उसके अगल बगल वहां गुरुद्वारा जो है वहां किया जाए, कुछ लोग बात कर रहे थे उधर।